श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में दुख का विनाश हो जाए, सुख की उपलब्धि हो जाए और इन दोनों से ऊपर उठ करके आनंद की उपलब्धि हो जाए, वही सीता जी की खोज है। तो इस खोज में एक पात्र है स्वयं प्रभा। उसका नाम गोस्वामी जी ने नहीं दिया, माने इसका अर्थ ये है कि भगवान की कृपा कब किसे कैसे मिलेगी, इसका कोई दावा नहीं कर सकता। और भगवान की कृपा सबको उपलब्ध है। तो जब बंदर सीता जी की खोज में जाते हैं तो उस दल का जो नेतृत्व है वो अंगद के हाथ में है। और अंगद पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, विचार के प्रतीक हैं। तो जीवन में जब कोई यात्रा शुरू होगी तो उसमें पुरुषार्थ ही आगे होना चाहिए, विचार ही आगे होना चाहिए। लेकिन साधक के जीवन में एक समस्या आती है, क्या कि तन और मन मिल करके जीवन के व्यवहार को, व्यापार को चलाते हैं। कभी मन पर तन शासन करता है और कभी मन तन पर शासन करता है। ये बदलता रहता है। और साधना उसे कहते हैं जब हमारा अंतःकरण, मन हमारा शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर ले। तो हनुमान जी इस यात्रा में यहाँ से आगे हो जाते हैं। क्यों कि रजोगुण में उत्साह तो होता है पर रजोगुण में थकावट भी होती है। तो अंगद थक गए और जब गुफा में घुसना है, आप देखिए 1 महीने तक बंदर खोजते रहे और जो भी प्रयास हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन अब शरीर हावी हो गया। भूख और प्यास उनके जीवन में प्रबल हो गई। मिले न जल घन गहन भुलाने। अब हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी तो सिद्धों के सिद्ध हैं, परम सिद्ध हैं, वो ऊपर उठे हुए हैं। वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ने का अर्थ है ये जो सिद्ध हैं ये साधना की भूमि से सिद्ध की भूमि में चले गए। हनुमान जी साथ में हैं बंदरों के, लेकिन उनको भूख प्यास नहीं लगी। अब व्यवहारिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। अगर सबको लगी तो हनुमान जी को भी लगनी चाहिए। लेकिन ये आध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। यहाँ हनुमान जी के भूख प्यास की व्यवस्था प्रारंभ में ही हो गई है। बंदर जब प्रभु से मिल रहे हैं तो प्रत्येक बंदर से कुशलता पूछी भगवान राम ने। ये राजनीति है। और अंत में हनुमान जी को मुद्रिका दी। अब हनुमान जी में इतना नियंत्रण है कि वो ये नहीं प्रदर्शित करते कि मेरा सबसे अधिक संबंध है प्रभु का। अगर प्रारंभ में हनुमान जी चले जाते और सब बंदरों के सामने अगर मुद्रिका दी जाती और संदेशे की बात कहते तो बंदरों के मन में निराशा छा जाती कि यही सबसे प्रमुख है। पर हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम करते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, ये उनकी विनम्रता का प्रतीक है। और संसार में पीछे रहने वाला जो व्यक्ति है वो लाभ से वंचित हो जाता है, और भक्ति में सबसे पीछे रहने वाला ही सबसे अधिक लाभ में रहता है।
तो हनुमान जी ने पीछे प्रणाम किया, और जब पीछे प्रणाम किया तो भगवान ने अपने हाथ से मुंदरी उतार करके दे दी। और मुंदरी क्या है? ये सबसे बड़ा साधन है भक्ति पथ का, उसमें राम नाम लिखा है। और गोस्वामी जी ने तो संकेत किया कि हनुमान चालीसा में भी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो हनुमान जी ने क्या किया कि जैसे प्रभु ने मुंदरी दी उसको मुंह में डाल लिया। उसमें जो सोना है वो प्रेम का प्रतीक है, और उसमें जो मणि है वो राम नाम की प्रतीक है। तो हनुमान जी के पास ऐसा भोजन है, ऐसा जल है, ऐसी औषधि है कि जो हर परिस्थिति में साथ देती है। गोस्वामी जी ने संकेत किया विनय पत्रिका में कि राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, अब पाई परतोष तू न द्वार द्वार बागी है। वो कहते हैं कि भलो भली भांति है जो मोरे कहे लागी है, और मन राम नाम सो शुभाव अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जान जूड़ी आगे है, और सहित सहाय कलिकाल भीर भागी है। और राम नाम ते विराग जोग जप जागी है, और बाम विध भालहू ना कर्म दाग दागी है। वो कहते हैं कि राम नाम से सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। ज्ञान वैराग्य राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम से वैराग्य आ जाएगा, योग आ जाएगा, जप आ जाएगा जीवन में। और बाम विध भालहू ना कर्म दाग दागी है। और ब्रह्मा अगर विपरीत भी हो तो आपके मस्तक पर कोई विपरीत न लिख पाएंगे। तो भगवान का नाम, अर्थ तात्पर्य है कि भगवान का नाम लेने से ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय होता है, और जितने हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमसे त्रुटियां हो गई हैं, वो सब जल जाएंगे। और राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, और पाई परतोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम का मोदक ऐसा है कि एक बार अगर तुमने उसको चख लिया, रख लिया मुंह में, तो इतनी तृप्ति मिलेगी कि संसार में कहीं जाना न पड़ेगा। तो हनुमान जी के मुख में वो राम नाम का मोदक है, इसलिए हनुमान जी को न भूख लगती है न प्यास लगती है, न उन्हें थकान होती है। लेकिन हनुमान जी के जीवन में न भूख है, न प्यास है, न थकान है, लेकिन बंदरों की भूख प्यास पर उनकी नज़र है। और जब अंगद पीछे हो गए, पीछे क्यों हो गए? कि अंधेरा है आगे, गुफा में घुसने में अंधेरा है। तो जीवन में हमें लगता है कि विचार श्रेष्ठ है, क्योंकि विचार के आधार पर हम कुछ योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन अंधेरे में घुसने से विचार डरता है। अंधेरे में केवल विश्वास ही जा सकता है। क्यों? कि विश्वास को भरोसा है कि सर्ग नरक अपवर्ग समाना, और जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। स्वर्ग नरक अपवर्ग सब समान हैं, क्योंकि सभी जगह उनका इष्ट भगवान राम धनुष बाण लिए हुए सब जगह हैं। हनुमान जी जब अंदर गए, और उस स्वयं प्रभा की गुफा की विशेषता क्या है? चक्रवाक बक हंस उड़ाही, और बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। सभी प्रकार के पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। चक्रवाक, बक और हंस। हंस जो है सिद्ध है, बगुला विषयी है, और चक्रवाक साधक है। तो भगवान की जो कृपा है उसमें विषयी साधक सिद्ध सबका प्रवेश है। ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में विषयी का प्रवेश नहीं है,
कर्म मार्ग में भी विषयी बहुत नहीं पा सकता, लेकिन भक्ति मार्ग चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, सबको आश्वासन देती है कि यहाँ सबका कल्याण हो सकता है। और एक विचित्रता आप देखिए कि ये सब पक्षी जा रहे हैं और वहाँ से लौट करके कोई नहीं आ रहा। भगवान की कृपा जिसे मिल जाती है उसे फिर जीवन में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्वयं प्रभा जो देवी हैं, ये अंदर बैठी हूं। स्वयं प्रभा का अर्थ है कि भगवान की जो कृपा है वो स्वयं प्रभा है। संसार में जितना भी प्रकाश है कृत्रिम, वो स्वयं प्रभा नहीं है। बिजली घर का प्रकाश हो, जो भी प्रकाश हो, उसके पीछे कोई ना कोई आधार है, लेकिन भगवान की कृपा स्वयं प्रभा है। प्रकाश अंधकार में अगर हमें देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो भगवान की जो स्वयं कृपा है वो स्वयं प्रभा है, उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो स्वयं प्रभा देवी हैं अंदर बैठी हुई है। बंदर गए तो उसने कहा कि यहाँ फल फूल जल हैं। बंदरों ने उसको खाया पिया, विश्राम किया। अब देखिए बंदर और स्वयं प्रभा, बंदरों का और स्वयं प्रभा का संबंध क्या है? स्वयं प्रभा ने बंदरों को भक्ति का पता बताया और बंदरों ने स्वयं प्रभा को भगवान का पता बताया। तो जितने भी साधक हैं अगर मिलते हैं तो एक दूसरे की सहायता होती है। अब स्वयं प्रभा ने संकेत किया, मूंदहु नयन विवर तजी जाहु अपैहु शीत जन पछताहु। ये 4 सूत्र दिए उसने, और ये सूत्र सब के लिए हैं। नेत्र मूंद लो। नेत्र मूंदने का क्या अर्थ है? नेत्र मूंदने का अर्थ है, ज्ञान की दृष्टि से तो ये है कि भगवान शंकर नेत्र मूंदे ही रहते हैं। वो हमेशा समाधि में, ज्ञान में लीन होकर के, अंतर्मुख होकर के आत्मस्वरूप के अनुसंधान में लगे रहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार, ज्ञान तो कहता है कि बाहर से दृष्टि हटा करके अंदर दृष्टि ले जाओ और स्वयं का साक्षात्कार करो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ज्ञानी की दृष्टि में भी नेत्र मूंदना आवश्यक है, और कर्मयोगी की दृष्टि में अगर वो सब जगह देखते ही रहे, कमियां ही देखता रहे, तो उसका जीवन तो संघर्ष में चला जाएगा। तो कुछ अनदेखा करना, नेत्र मूंदना भी सीखना चाहिए। और जो नेत्र मूंदना नहीं सीख पाते, घर में आप देखिए जो दूसरों का दोष निकालते रहते हैं, नेत्र मूंदना नहीं सीख पाते, वो झगड़े का कारण होते हैं घर में। तो कब नेत्र मूंदना है, कब खोल लेना। अब नेत्र मूंदने का अर्थ नहीं कि कोई दोष न देखे, नहीं तो घर बिगड़ जाएगा। तो कब नेत्र खोलना है, कब नेत्र मूंदना है, ये कर्मयोग कहता है कि इसका संतुलन व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और शरणागति और भक्ति सिद्धांत तो नेत्र मूंदने का ही सिद्धांत है। गीता में तो भगवान ने कहा कि आंख मूंद करके भी कोई अगर दौड़े तो वो गिरेगा नहीं, उसका पतन नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगा। तो देखिए ये जो भक्ति की खोज है, इसमें पुरुषार्थ मुख्य नहीं है, इसमें भावना मुख्य है। शरीर से ऊपर उठ करके जब भावना में पहुंचेगा व्यक्ति और भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास होगा और समर्पण कर देगा, यही नेत्र मूंदना है। क्योंकि सीता जी तो विदेह की पुत्री हैं और नेत्र तो देह से जुड़े हैं ना। तो जब नेत्र मूंदना माने वैदेही की जो खोज है, वो नेत्रों को मूंद करके भगवान पर जब भरोसा कर लिया जाता है, तो ये स्वयं प्रभा कहती है कि मूंदहु नयन और विवर तजी जाहु, इसको छोड़ करके जाओ और पैहु सीता, सीता जी तुम्हें मिलेंगी
और पछतावा न करो। जो गुजर गया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता। पश्चाताप करने से भूत बनेगा नहीं और चिंता करने से भविष्य न बनेगा। तो वर्तमान का सदुपयोग हम कैसे करें? तो स्वयं प्रभा जो ये 4 सूत्र देती है, और देखिए दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। स्वयं प्रभा भगवान के यहाँ चली जाती है और बंदरों को नेत्र मूंदने का उपदेश देती है, और बंदर बेचारे नेत्र मूंदना नहीं जानते। नेत्र मूंदने का अर्थ है संपूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास है, और नेत्र मूंदना तो हनुमान जी जानते हैं। उन्होंने नेत्र मूंद लिए, संपूर्ण समर्पण कर दिया, संपूर्ण भरोसा कर दिया। तो स्वयं प्रभा एक ऐसी पात्र है। देखिए इस यात्रा में 3 पात्र ऐसे हैं जो खाने वाले हैं और 3 पात्र ऐसे हैं जो खिलाने वाले हैं। सबरी, स्वयं प्रभा और सीता जी। स्वयं प्रभा बंदरों को खिलाती हैं, सीता जी हनुमान जी को तृप्त करती हैं, खिलाती हैं, और सबरी भगवान को तृप्त करती हैं। और 3 पात्र इस यात्रा में खाने वाले भी हैं। सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। तो जो सीता जी की खोज में चल रहे हैं, उन्हें इन 3 पात्रों से बचना है कि ये खा न ले हमें। सुरसा खा लेती है, सिंहिका खा लेती है और लंकिनी खा लेती है। तो स्वयं प्रभा ने जो संदेशा दिया नेत्र मूंदने का, अगर हमारे जीवन में नेत्र मूंदना सही ढंग से आ जाए और हम भगवान पर भरोसा कर सकें, तो हम सीता जी तक पहुंच सकते हैं। और राम नाम का सहारा लेकर के हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान जी ने जो भगवान की मुद्रिका है उसको मुख में मेल लिया और संपूर्ण समर्पण राम नाम का सहारा लिए। देखिए राम नाम से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। समुद्र आया तो राम का नाम क्या करता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेते ही सिंधु सूख जाता है, संसार समुद्र सूख जाता है। सीता जी की प्राप्ति जो है, भक्ति मार्ग तो सिंधु को सुखाता नहीं, ज्ञान मार्ग सुखा देता है। भक्ति मार्ग पुल बना लेता है, संसार बना रहे पर संसार से आसक्ति समाप्त हो जाए। और देखिए सीता जी की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति सांसारिक आसक्ति को समाप्त नहीं कर देता। संसार से अगर आसक्ति है तो सीता जी में कैसे होगी? तो जो स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा ये संदेश देती है। हनुमान जी के जीवन में संदेश की कोई आवश्यकता नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। और हनुमान जी अंधेरे में कैसे प्रवेश करते हैं? राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरहूँ जो चाह सूजियार। तो हनुमान जी राम नाम रूपी मणि को दीप बना करके अपने मुंह में धारण किए हैं। उनके अंदर और बाहर दोनों उजाला है। तो हम स्वयं प्रभा का जो संकेत है अपने जीवन में ग्रहण करें, भगवान पर आँख मूंद करके भरोसा करें, और राम नाम का जो मणिदीप है उसे अपने मुंह में धारण कर लें, तो हमारे जीवन में अंदर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। यही स्वयं प्रभा का संदेश है। बोलिए सियावर।